आज हम बात करने वाले हैं कविता की दुनिया में आई एक बहुत बड़ी क्रांति की। एक ऐसी क्रांति जिसने पोएट्री को, आप कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इस कहानी के हीरो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। जानेंगे कि उनके वो कौन से रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे जिन्होंने कविता को आम इंसान के दिल के करीब ला दिया। तो एक सवाल, एक बहुत ही जरूरी सवाल, क्या कविता सिर्फ कुछ खास पढ़े लिखे लोगों के लिए होती है? क्या ये उन्हीं की जागीर है? सोचिए, अगर आज से 200 साल पहले ये सवाल पूछा जाता तो ज्यादातर लोग शायद हाँ ही कहते। पर वर्ड्सवर्थ आए और उन्होंने इसी सोच को, इसी धारणा को चैलेंज किया। अच्छा, तो वर्ड्सवर्थ की इस क्रांति को ठीक से समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि वो लड़ किससे रहे थे। मतलब उनके आने से पहले कविता का हाल क्या था। ये बात है 18वीं सदी की। उस दौर की कविता की एक अपनी ही थोड़ी आर्टिफिशियल सी दुनिया थी, जो असल जिंदगी से, असलियत से काफी दूर हो चुकी थी। तो उस दौर की कविता की पहचान क्या थी? कल्पना कीजिए एक ऐसी किताब की जो बहुत सजी धजी है लेकिन जैसे जंजीरों में जकड़ी हुई हो। भाषा बहुत भारी, बहुत मुश्किल शब्दों वाली, इतने ज्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच, इतने अलंकार कि जो असल बात कहनी है वो कहीं दब सी जाती थी। और इमोशंस, वो भी अक्सर दिखावटी, आर्टिफिशियल लगते थे। कुल मिलाकर ये वो कविता थी जिसका आम इंसान की जिंदगी, उसके सुख दुख, उसके संघर्षों से कोई लेना देना नहीं था। और बस इसी माहौल में एंट्री होती है विलियम वर्ड्सवर्थ की, एक रोमांटिक कवि जिन्होंने अपनी किताब लिरिकल बैलेड्स के प्रीफेस में, मतलब उसकी भूमिका में, कविता को लेकर एक बिल्कुल नया और मैं कहूँगा एक बहुत ही बोल्ड नजरिया सामने रखा। ये एक तरह का मैनिफेस्टो था। वर्ड्सवर्थ का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी आइडिया यही था। उनका कहना था कि कविता की भाषा कोई अलग, कोई मुश्किल भाषा नहीं होनी चाहिए। ये तो आम लोगों की भाषा होनी चाहिए, खासतौर पर उन लोगों की जो ग्रामीण जिंदगी जीते हैं, जो प्रकृति के करीब है। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि उनकी भाषा में एक सच्चाई है, एक ईमानदारी है, जो शहरों की बनावटी दुनिया में कहीं खो जाती है। और फिर उन्होंने कही वो बात जो उस समय के लिए किसी धमाके से कम नहीं थी। उन्होंने कहा कि गद्य और पद्य की भाषा में कोई आवश्यक अंतर नहीं है। मतलब जिस भाषा में हम रोज बात करते हैं या कोई कहानी लिखते हैं, वही भाषा कविता की भी भाषा है। कोई खास फर्क नहीं है। इस एक लाइन ने, समझिए, कविता को उसके ऊंचे सिंहासन से उतारकर जमीन पर हम सबके बीच ला खड़ा कर दिया। तो सवाल उठता है कि अगर भाषा में फर्क नहीं है तो फिर प्रोज और पोएट्री में फर्क क्या है? देखिए, वर्ड्सवर्थ के हिसाब से भाषा का जो कोर है, जो उसका दिल है, वो एक ही है। वो नेचुरल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, इमोशनल होनी चाहिए। फर्क आता है मीटर का, यानी छंद का। बस कविता में एक लय, एक रिदम जुड़ जाता है जो उसे एक म्यूजिकल क्वालिटी देता है। और बस यही मुख्य अंतर है। तो फिर वर्ड्सवर्थ के हिसाब से एक अच्छी कविता बनती कैसे है? ये कोई दिमागी पहेली नहीं है, ये तो सीधे दिल का मामला है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है कवि के अंदर एक बहुत ही पावरफुल, एक सच्ची फीलिंग से। फिर वो फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अपने आप बिल्कुल नेचुरली शब्दों में बहने लगती है। और आखिर में जब कोई उस कविता को पढ़ता है तो वो सच्ची भावना सीधे पढ़ने वाले के दिल को छू जाती है। मतलब यहाँ शब्दों के खेल से ज्यादा इमोशन की सच्चाई जरूरी है। और उनके कुछ और गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी थे जो इसी एक मेन आइडिया को सपोर्ट करते थे। जैसे उनका कहना था कि भाषा को प्रकृति की तरह सिंपल और सच्चा होना चाहिए, और जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, जो अलंकार हैं, उनका इस्तेमाल दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपनी बात को और ज्यादा क्लियर करने के लिए होना चाहिए। मकसद सजावट नहीं बल्कि कम्युनिकेशन है। पर वर्ड्सवर्थ ये सब कर क्यों रहे थे? इन सारे नियमों को तोड़ने के पीछे, इन नए विचारों के पीछे उनका असली मकसद क्या था? असल में उनका लक्ष्य सिर्फ साहित्यिक नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा और मानवीय था। उनका अल्टीमेट गोल था कविता को वापस आम इंसान की जिंदगी से जोड़ना, उसे बड़े बड़े ड्राइंग रूम्स और लाइब्रेरी से निकालकर खेतों तक, गांव की झोपड़ियों तक, आम लोगों के दिलों तक पहुंचाना। ये सिर्फ पोएट्री में एक बदलाव नहीं था, ये एक तरह का सामाजिक संदेश था। संदेश ये कि साधारण लोगों की जिंदगी, उनके रोज के सुख दुख, उनके अनुभव, ये सब भी उतने ही जरूरी हैं और कविता का विषय बनने के काबिल हैं। तो फिर वर्ड्सवर्थ के इन विचारों का नतीजा क्या निकला? असर क्या हुआ लिटरेचर पर? सच कहूं तो असर बहुत गहरा और परमानेंट था। उन्होंने कविता को देखने का, लिखने का और पढ़ने का पूरा नजरिया ही बदल दिया।
अगर एक लाइन में कहा जाए तो वर्ड्सवर्थ ने कविता को एक बिल्कुल नया चेहरा दिया। उनकी वजह से कविता अब सिंपल हो गई, नेचुरल हो गई, इमोशनल हो गई और सबसे बड़ी बात ह्यूमन हो गई। उन्होंने कविता को बनावट और दिखावे के पिंजरे से आज़ाद किया और उसे वापस जिंदगी से जोड़ दिया। और कमाल की बात यह है कि वर्ड्सवर्थ की ये विचार 200 साल बाद आज भी उतने ही रेलेवेंट है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में क्या आर्ट को, चाहे वो कविता हो, म्यूजिक हो या सिनेमा हो, क्या उसे सिंपल और सच्चा होने की कोशिश करनी चाहिए? इस सवाल पर सोचिएगा ज़रूर।